हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, इस समय आप विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिपरेशन। आपका एग्ज़ाम 27 अक्टूबर से आगे 27, 28, 29 आपके क्लास के अकॉर्डिंग होने वाला है। उसी से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखे चैनल पे, और मैं आशा करता हूँ कि वो वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे प्रिपरेशन में। कई सारे बच्चे का ये क्वेरी थी कि सर एमसीक्यू एसएन बोस के कुछ क्वेश्चंस बना दीजिए। एसएन बोस पे मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनकी लाइफ स्टोरी से रिलेटेड हैं उनको वहाँ पे मैंने दिया है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस आज मैंने सेलेक्ट किए हैं इम्पोर्टेंट, जो ये क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। एसएन बोस जो होगा वो टोटल आपका 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो एसएन बोस से ही आएंगे, और ये क्वालिफाइंग है। एक तो इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स आएगा आपका एसएन बोस यानी जो इंडियन साइंटिस्ट हैं। तो और इसमें आपको क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। यदि इसमें आप 50% मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं तो आपका वी पार्ट चेक ही नहीं किया जाएगा। इसलिए इस पार्ट को बहुत सीरियसली आप पढ़ना है गंभीरता से, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आज इसमें देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं प्रोफेसर एसएन बोस की लाइफ स्टोरी से रिलेटेड, और आशा करता हूं कि अभी तक आप चैनल से जुड़ गए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस सारे आपको मिलते रहेंगे। आगे आपका स्टेट लेवल कैंप, नेशनल लेवल कैंप की भी मैं तैयारी करवाता रहता हूँ। और अधिक वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल से आप जुड़ भी सकते हैं, ज्वाइन बटन पर जा करके आप जुड़ सकते हैं। वहाँ भी कई सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे तैयारी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं, और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन की या अन्य एग्ज़ाम की जो साइंस से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द बर्थ डेट ऑफ एसएन बोस। सत्यनाथ बोस की जो बर्थ डेट है वो क्या है? तो 12 जनवरी 1902, 3 मई 1894, 1 जनवरी 1894 या 7 जुलाई। तो करेक्ट आंसर इसमें है 1 जनवरी 1894 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मदर्स नेम ऑफ एसएन बोस। एसएन बोस की मदर का नेम क्या था? व्हाट इज़ द मदर्स नेम ऑफ एसएन बोस? उषावती घोष, आमोदनी देवी, दुर्गावती देवी या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आमोदनी देवी, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएन बोस वॉज इनरोल्ड इन हिंदू स्कूल इन विच ईयर। एसएन बोस जो थे वो हिंदू स्कूल में कब इनरोल हुए थे? 1909, 1908, 1910 या 1907। तो द करेक्ट आंसर इज 1907। क्वेश्चन नंबर 4, सत्यनाथ बोस was completed his BSc and MSc degree, BSc and MSc in which year respectively? 1917, 1918, 13, 15, 15, 13 या 12, 13। तो जिनका करेक्ट आंसर है 13 और 15। 13 में इन्होंने बीएससी कंप्लीट किया और 15 में एमएससी कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। एसएन बोस प्लेड विच स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए, जितने भी बड़े फिजिक्स साइंटिस्ट या साइंटिस्ट हुए हैं वो कोई न कोई वाद्य यंत्र जरूर बजाते हैं। तो ये भी एसएन बोस जो बजाते, जैसे कि आइंस्टीन थे तो वायलिन बजाते थे, ऐसे ही एसराज जो है ये भी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये बजाया जाता था इनके एसएन बोस के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज एसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट एंड ईयर एसएन बोस मेल्ड ए लेटर टू अल्बर्ट आइंस्टीन। किस ईयर में एसएन बोस ने उनको आइंस्टीन को लेटर मेल किया था? तो करेक्ट आंसर इज जून 1924। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 24 जून 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज इन विच ईयर। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था? एंड द करेक्ट आंसर इज 1921। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, जिसपे आजकल हमारे सोलर पैनल्स काम कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे। इन विच ईयर एसएन बोस मेट अल्बर्ट आइंस्टीन एंड वेयर। मतलब किस साल में उनकी एसएन बोस से मुलाकात, आइंस्टीन से मुलाकात हुई और कहाँ पर हुई?
तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा अक्टूबर 1925 और जगह थी वो बर्लिन। बर्लिन में अक्टूबर 1925 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वो सेंट हिज सेकंड लेटर टू आइंस्टीन, किस साल उन्होंने दूसरा लेटर उनको भेजा था? तो दूसरा लेटर 1926 में, फर्स्ट 24 में भेजा था, दूसरा 26 में भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 1926। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है, ये 25 है, 27 जनवरी जब उन्होंने वहाँ से रिस्पॉन्स करके भेजा आइंस्टीन ने, तो फिर दोबारा लेटर इन्होंने लिखा था 27 जनवरी 1925 को। तो करेक्ट आंसर इसमें ये होगा, ये वाला नहीं होगा सही जवाब। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड इन विच ईयर, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो था वो एक्सपेरिमेंटली कब प्रूव हुआ? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो प्रूव हुआ है वो 1995 में, और इसके लिए 2001 में नोबेल प्राइज़ भी उनको दिया गया। 3 साइंटिस्ट थे, ई कर्नेल करके थे, वी मैन थे और एक लोग और थे। इन तीनों लोगों ने 1995 में प्रूव किया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को, जो कि 5th स्टेट ऑफ मैटर है, और इसके लिए उनको 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला। गॉड पार्टिकल इज आल्सो नोन एज, गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है? फर्मियंस, बोसॉन्स, हिग्स बोसॉन एंड नॉन ऑफ दीस। देखिए, इसका जो बोसॉन की थ्योरी इन्होंने दी थी बोस साहब ने, तो वो प्रूव किया था पीटर हिग्स ने 1974 के आसपास। तो पीटर हिग्स और उन दोनों लोगों के मिलके जो नाम दिया गया हिग्स बोसॉन, इसी को गॉड पार्टिकल बोला गया, और इसको भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है। जो LHC है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर सर्न प्रयोगशाला लेबोरेटरी है, वहाँ पे प्रूव किया गया, और इसके लिए भी 2013 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये 2012 में प्रूव हुआ ये हिग्स बोसॉन की जो एग्जिस्टेंस है, और इसके लिए भी नोबेल प्राइज़। तो इनका जो रिसर्च वर्क था, इस पे 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है, एक 2001 में और एक 2013 में। प्रोफेसर एस.एन. बोस गॉट पद्म विभूषण इन विच ईयर, इनको पद्म विभूषण किस ईयर में मिला था? तो मिला था 1954 में मिला था। नेम ऑफ बुक रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर डेडिकेटेड टू द वर्क ऑफ एस.एन. बोस, यानी कि उस किताब का नाम क्या है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित थी और जो इनके वर्क को डेडिकेटेड थी? करामात, विश्व परिचय या ज्ञानो विज्ञान? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व परिचय। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है ये। इसके बाद है एस.एन. बोस वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन विच ईयर, एस.एन. बोस को कब नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए? 1956, 1959, 1962 एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इन तीनों सालों में इनको टोटल 4 बार नॉमिनेट किया गया, टोटल 4 टाइम्स इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए। नोबेल प्राइज़ इनको मिला नहीं। 1956, 59 और 62 में 2 टाइम्स किया गया। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। मिला नहीं क्योंकि ये थ्योरेटिकल, इनका जो कॉन्सेप्ट्स थे वो थ्योरेटिकल थे, और दूसरा ये इंडिया उस समय अंग्रेज़ों के अंडर में था, कॉलोनी था उनका, इसलिए भी इनको उतना महत्व नहीं दिया गया इनके रिसर्च वर्क को, जबकि इनके रिसर्च वर्क के ही आधार पे 2 बार नोबेल प्राइज़ अन्य साइंटिस्ट को मिला, जिन्होंने बाद में प्रूव किया उसको एक्सपेरिमेंटली। Combined work of S.N. Bose and Meghnad Saha on molecular volume is known as, molecular volume पे जो इनका combined work था उसको क्या नाम दिया गया? Saha-Bose equation of volume, Saha-Bose equation of state, Saha-Bose equation of molecules। तो वो जो था equation वो था Saha-Bose equation of state। V is the right answer here। Next question, father's name of S.N. Bose, father का नाम इनके क्या था? सुरेंद्रनाथ बोस, देवेंद्रनाथ बोस या रविंद्रनाथ बोस या नरेंद्रनाथ बोस? तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बोस। ए इज द राइट आंसर। ही प्लेड ए पाइवोटल रोल इन एस्टेब्लिशिंग द बंगिया विज्ञान परिषद, बंगिया विज्ञान परिषद का इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 45, 1940, 1948, 1949। इसका करेक्ट आंसर है 1948 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एज ऑफ 27 ही हैड बीन अपॉइंटेड रीडर इन फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका। तो 27 एज पे ये कहाँ ढाका यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुए थे एज ए फिजिक्स रीडर? तो
किस ईयर में ये अपॉइंट हुए थे? तो द करेक्ट डेट इज 1921 में ये अपॉइंट हुए थे। एसएन बोस सेंट हिज रिसर्च वर्क टू विच जनरल फर्स्ट? इन्होंने का जो रिसर्च वर्क था वो इन्होंने किस जनरल को पहले भेजा था जिसने मना कर दिया था उसको छापने से, तब फिर उसके बाद इन्होंने आइंस्टीन को भेज दिया। तो जो इन्होंने भेजा था साइंस मैगजीन, नेचर मैगजीन, फिलोसॉफिकल मैगजीन या नन ऑफ दीज। तो वो मैगजीन थी ये ब्रिटिश, ये कैसी कहाँ की थी मैगजीन? ये एक ब्रिटिश मैगजीन थी और ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कोई इंडियन इस लेवल पे जाए, तो उसने इसको मना कर दिया इस रिसर्च वर्क को उसमें छापने से। फिर इन्होंने उसको आइंस्टीन को भेज दिया था, फिर वहाँ की जो जर्मन भाषा में कन्वर्ट करके इन्होंने उसको पब्लिश किया। हिज रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन, फिर इनका रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश्ड हुआ? जेट स्क्रिप्ट फॉर फिजिक, फिलोसॉफिकल मैगजीन, ज्ञान और विज्ञान या नन ऑफ दीज। तो फिर इसका करेक्ट आंसर है जेट स्क्रिप्ट फॉर फिजिक। ये जर्मन लैंग्वेज में है और आइंस्टीन ने इसको कन्वर्ट किया था इनके पेपर को जर्मनी भाषा में और फिर उसको उसमें पब्लिश कराया इस मैगजीन में। विच पार्टिकल्स कंसिडर्ड एज बोसान्स, इनमें से कौन से पार्टिकल्स जो होते हैं वो बोसान्स कहलाते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, ग्लूऑन, क्वार्क्स या न्यूट्रिनोज, न्यूट्रॉन्स और मेसॉन्स। तो करेक्ट आंसर इज है फोटॉन्स या ग्लूऑन्स। इनमें अंतर क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये हाफ इंटीजर स्पिन है और इसमें क्या होता है? इंटीजर स्पिन होता है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है दोनों में। नेम द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, किसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा गया? प्लाज्मा को, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को, डार्क मैटर को या नन? तो करेक्ट आंसर इसमें है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा गया। हु प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ बोसॉन्स, बोसॉन्स का एग्जिस्टेंस किसने प्रूव किया? पॉल डीरेक, एनरिको फर्मी। देखो बता तो बहुत पहले दिया था इन्होंने कि बहुत लो टेम्परेचर पे, देखिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? वो बहुत लो टेम्परेचर पे जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेम स्टेट में आ जाते हैं, उसी को सुपर एटम फिर कहा जाता है। तो उसी को फिर किसने प्रूव किया? हु प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ बोसॉन? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो फॉर पीटर हिग्स को, इन्होंने ही बोसॉन नाम दिया था, पीटर हिग्स, और इन्हीं के नाम पे फिर इसको हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल नाम दिया गया। तो पीटर हिग्स ये लगभग 74-75 के आसपास, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये फिर प्रूव हुआ 2012 में, इसके लिए इनको हिग्स को नोबेल प्राइज दिया गया। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड बाय, इसको किसने ऑब्जर्व किया था? तो इसमें दो वैज्ञानिक थे, कार्ल वीमैन एंड ई कार्नेल। ई कार्नेल ये दो लोग थे, इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था 1995 में। इसका जो ईयर था वो 1995 में था और इसको जो नोबेल प्राइज इसमें दिया गया इनको वो 2001 में दिया गया। एस.एन. बोस was appointed by the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru national professor, appointed as national professor, national professor। कब इनको अपॉइंट किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1959, 59, 54, 55 या 50। तो 59 में इनको अपॉइंट किया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनर्ड हिम डिग्री ऑफ डीएससी इन, डीएससी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा कब इनको दी गई? वो दी गई 1964 में। नेक्स्ट है एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज लोकेटेड एट या इन न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ढाका। ये एक संस्थान है जो डेडिकेटेड है एस.एन. बोस के लिए, उनके वर्क के लिए। तो ये हमारा लोकेटेड है कल कोलकाता में, 1986 में स्टेब्लिश हुआ था। हु नॉमिनेटेड एस.एन. बोस फॉर नोबेल प्राइज इन 1956? 1956 में नोबेल प्राइज के लिए इनको किसने नॉमिनेट किया था? डी.एस. कोठारी, के बनर्जी, के बनर्जी है यहाँ पे, एस.एन. बागची या ए.के. दत्ता। तो करेक्ट आंसर इज के बनर्जी ने इनको नॉमिनेट किया था, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा नॉमिनेट किया। ही पास्ट अवे ऑन, वो कब पास अवे हो गए, उनकी कब डेथ हुई? 4 फरवरी 1974। करेक्ट आंसर इज 4 फरवरी 1974। ही ट्रांसलेटेड आइंस्टीन्स रिलेटिविटी पेपर इन, जो आइंस्टीन्स रिलेटिविटी पेपर थे उन्होंने किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए थे? हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या नन? तो उनको इन्होंने कल ट्रांसलेट किया था बंगाली में। करेक्ट आंसर इज हियर
वेंगल इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से टोटल 30 क्वेश्चन हमने देखे। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड हो सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट ही होते हैं साइंटिस्ट से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। यदि अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल पर जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको लगातार यूँ ही मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।